बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ ऐसे की जानब से मैं हूँ मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। आज मैं अपने प्रोग्राम में पाकिस्तानी दिलीप कुमार अकमल के बारे में चंद बातें करूँगा। अकमल हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े अदाकार थे। उन्होंने फिल्म जबरू से आगाज़ किया और फिर बेजा बेजा करा दी, यानी 56 से लेकर 67 तक, यानी 1967 तक। 1960 में उनकी डेथ हो गई। इस दौरान उन्होंने बेशुमार पंजाबी और उर्दू फिल्मों में काम किया। अकमल की जब 1967 में डेथ हुई तो उसकी दो हमारे अदाकारों की लॉटरी निकल आई। उनमें एक इजाज़ दुरानी और दूसरे हबीब। ये दूसरे दर्जे के अदाकार थे, लेकिन जब अकमल की डेथ हुई तो उसकी छोड़ी हुई फिल्में इनको मिली और इन्होंने बेशुमार कामयाबी हासिल की और ये सफ़े अव्वल के हीरो बन गए। हबीब ने जिन फिल्मों में अकमल की छोड़ी हुई थी, मेरा बाबल, बाबल दा वेड़ा, दो मुटियारा, लंगोटिया और जेंटलमैन, ये ऐसी फिल्में हैं जिनमें अकमल खां काम कर रहे थे और अकमल की डेथ के बाद हबीब को ये फिल्म मिली। इजाज़ दुरानी को बहुत बड़ी फिल्म मिर्ज़ा जट, जिसका काफ़ी काम हो चुका था, लेकिन अकमल की अचानक डेथ की वजह से वो इजाज़ को मिली। फिर हीर रांझा में भी अकमल रांझा बनना था, वो भी इजाज़ को मिली। इस तरह ये दोनों अदाकार, इनकी लॉटरी निकल आई। अकमल की डेथ हुई और इनकी लॉटरी निकली है और इन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की बाद में। नंबर 2, 1980-81 में जब इंडियन फिल्म नूर जहाँ रिलीज़ हुई तो उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों को पीछे परखचे उड़ा दिए। इनकी फिल्मों के बहुत कामयाबी, इतनी कामयाबी, साल चलती रही वो फिल्म और उसकी टिकटें नहीं मिलती थी। किसी सहाफ़ी ने पूछा हसन तारक से कि हसन तारक साहब, आप ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते? हसन तारक ने कहा, मुझे इतना सरमाया दो जितना नूरजहाँ पर लगा है, इससे आधा दे दो। अगर मैं इससे बड़ी फिल्म ना बनाऊं तो मुझे यादगार चौक में फांसी दे देना। नूरजहाँ के जो प्रोड्यूसर थे वो शेख मुख्तार थे। ज़ियाउल हक से उनका काफ़ी तल्लक था, बहुत दोस्ती थी, लेकिन वो अपनी फिल्म की कामयाबी ना देख सके और फिल्म की रिलीज़ से 8 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। लाला सुधीर हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े अदाकार रहे हैं, जंगजू हीरो थे, वो अरूज पर रहे। उनके होते हुए कोई उनसे नंबर 1 का टाइटल न छीन सका। जब उन्होंने अदाकार शम्मी से शादी की तो बड़े असूलों वाले आदमी थे। उन्होंने जब शम्मी से शादी की तो जो शम्मी की फिल्में थीं उन्होंने सबके प्रिंट ज़ाया कर दिए। आँख का नशा, साहिल, पवन, ये ऐसी फिल्में हैं जिनमें लाला सुधीर शम्मी थी। सुधीर ने वो सारी फिल्में ही उनके प्रिंट जला दिए। मैंने जब 1974 में टीवी पर गाना सुना, ये आलम शौक का देखा न जाए, वो बुत है या खुदा देखा न जाए, अहमद फराज का ये गीत तारा सैयद ने इतने खूबसूरत अंदाज में, मैं उनका मदा हो गया। फिर 80 शुरू में मैंने तारा सैयद का एक और गाना सुना, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, और मैं उनका पुरस्तार कह लो, फ़ैन कह लो, मदा कह लो, मेरे दिल में समा गई वो तारा सैयद। और मैंने उनसे मिलने की बड़ी कोशिश की। मैंने मैट्रिक गुजरांवाला से किया, फिर मैं लाहौर दाखिला लिया सिर्फ इसके लिए कि मैं उन तारा सैयद मिलूँगा, लेकिन बेसूद, मेरी तमाम कोशिशें नाकाम। 1984 में मैंने बैंक ज्वाइन किया, नेशनल बैंक, एज असिस्टेंट। हमारे इंचार्ज थे जो वो ख्वाजा अनवर अली, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे। वो लीगल केसेस जो हमारे बैंक के वो डील करते थे। लीगल एडवाइज़र थे हमारे नईम बुखारी साहब लाहौर में। तो वो मुझे अक्सर कहते आ मैं तुझे नईम बुखारी से मिलाऊँ। एक दिन मैंने कहा चले मैं आपके साथ चलता हूँ। लाहौर पहुँचे, रात 7 बजे, सर्दियों का दिन था, शाह का वक़्त था। उस वक़्त शाह हो जाती है 7 बजे। अंधेरा ही अंधेरा था। जब हम नईम बुखारी के दफ्तर में पहुँचे तो दिन चढ़ा हुआ था। वो हस्बे ममूल अपनी जो उनकी हंसने की आदत है, वो ख्वाजा साहब उठकर मिले और हंसने लगे। ख्वाजा साहब ने मेरा तारुफ कराया, ये मेरा असिस्टेंट है और आपका बड़ा मुद्दा है। मैंने कहा आपका नहीं, आपकी बेगम का। और नईम बुखारी ने इतना ज़ोरदार कहका लगाया कि 32 दांत मैंने गिन लिए उनके, यानी इतना उन्होंने कहा हंसे। वो कहने लगे भाई आप बहुत लेट आए हैं, अगर आप साल 2 पहले आते तो मैं तारा सैयद से आपको चाय पिलाता, लेकिन मेरे से वो मियाँ नवाज शरीफ खो कर ले गए हैं। दिलीप कुमार
पाको हिंद के बहुत बड़े अदाकार हो गुजरे हैं। आम लोग तो क्या, अदाकार भी उनके मदाह थे। हमारे एक अदाकार बदर मनीर पश्तो फिल्म वाले, वो कहा करते थे दिलीप कुमार फ़न की अकेडमी है और हम सब फनकार उस अकेडमी की ईंटें हैं, आप हिसाब लगा लें। दिलीप कुमार बहुत बड़े अदाकार थे, 62 फिल्मों में काम किया लेकिन साफ सुथरा किया, जवाल उन पर कभी नहीं आया। उनका मधुबाला से बड़ा रोमांस था, बहुत मशहूर है रोमांस से ये। जिस तरह हीरंजा, शीरी फरहाद, लैला मजनू, मिर्जा जट के थे, इसी तरह ये भी उसी तरह रोमांस मशहूर हुआ। तराना फिल्मों में पहली दफ़ा वो इकट्ठे हुए, फिर संग दिल, अमर और मुगल आज़म में उन्होंने फिल्मों में 4 में काम किया, लेकिन उनके कहानियाँ और किस्से इतने मशहूर हुए कि बात छोड़ दें। एक मैं वाकई थोड़ा बयान करता हूँ। पहले उन्होंने बहुत प्यार था, फिर उनकी लड़ाई हो गई किसी बात पर। जब उनके सुलह के दिन थे तो एक लड़का जो उनके दफ्तर में था वो रुके, या उस पर ख़त वगैरह होते थे, मोबाइल तो होते नहीं थे, वो रुका लेकर दिलीप का मधुबाला के पास और मधुबाला का दिलीप कुमार के पास ले जाता, यही था। फिर इनकी नाराज़गी हो गई। जब नाराज़गी हुई तो वो लड़का मधुबाला के पास आकर बातें करता था कि यूसुफ की ये बात है, दिलीप कुमार की ये बात है। मधुबाला मुस्कुराती और उसकी बात सुनकर उसको रुपया 2 यानी करेंसी दे देती। ये सिलसिला 2 महीने, महीना 2, 3, 4 चलते रहे। एक दिन प्रोड्यूसर जो मधुबाला शुरू कर रही थी, तो प्रोड्यूसर ने उस हिदायतकार ने कहा कि मैडम आप इसकी बातों में आ जाते हैं, ये झूठ मूठ की आपको बातें सुनाता है, आप इसकी बातों में आकर इसके कभी 5 रुपये, कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये दे देती हैं। मधुबाला ने कहा, हंसते हुए कहा, मुझे मालूम है ये झूठ बोलता है, लेकिन मुझे मज़ा आता है जब वो यूसुफ का, दिलीप कुमार का मेरे साथ सामने नाम लेता है। ये है प्यार, ये है मोहब्बत। अलाउद्दीन हमारे फिल्म के बहुत बड़े अदाकार हो गुजरे हैं, जिनके क्रेडिट पर बहुत बड़ी फिल्में हैं। करतार सिंह, फन्ने खां, बदनाम, इन फिल्मों का तो जवाब नहीं। लाडो में भी काम उनका बड़ा कमाल था, बेमिसाल में वो अरूज पर थे, यानी उन्होंने बहुत कामयाब वो माने जाते हैं। करेक्टर, एक्टर, हीरो, विलन, हर किस्म के उन्होंने काम किया। अल्लाह ताला की मर्ज़ी 83 में उनका इंतकाल हुआ। उनकी एक फिल्म थी करतार सिंह, वो ऐसा करतारा बने कि सिख भी हैरान थे। ये इंडियन पंजाब में 5 साल तक मुसलसल चलती रही। वहाँ 2 लड़कों की छत लग गई, एक मुसलमान था और एक सिख था। सिख कहता है कि ये अलाउद्दीन सिख हैं, जबकि जो मुसलमान लड़का कहता था कि ये मुसलमान हैं। उनकी आपस में शर्त लग गई 500 रुपये की। उस ज़माने में 500 रुपये बहुत था। वो दोनों लाहौर आए और आकर अलाउद्दीन से मिले और उनसे देखा, और वो लड़का मुसलमान जीत गया। हमारे मुल्क के 9th वज़ीर आज़म हो गुजरे हैं, लेकिन एक वज़ीर आज़म बड़े दरवेश थे, मलक मराज खालद। वो असम्बली में साइकिल पर आते थे वज़ीर आज़म होते हुए, यानी इतने शरीफ और नफ्स इंसान थे, अल्लाह वाले थे। उनसे जब अनायत हसन पट्टी, जो हमारे प्रोड्यूसर, हदायतकार, गुलकार अनायत हसन पट्टी गुजरात वाले, उनसे मिले, वो मराज खालद उनसे उठकर मिले। जब पट्टी अनायत हसन पट्टी उनको मिलने के लिए अपनी सीट से उठकर उनसे मिले, गले लगाया और कहा, आपका नाम अनायत हसन पट्टी नहीं, पंजाब हसन पट्टी होना चाहिए था। आपकी फिल्मों ने जो दिखाया, कल्चर पंजाब का दिखाया, चंद मखना, सज्जन प्यारा, जिंद जान, दुनिया मतलब दी, इश्क दीवाना, जुल्म दा बदला, ये बहुत बड़ी फिल्में हैं। इनमें जो कल्चर आपने पेश किया, आपका नाम अनायत हसन पट्टी नहीं, पंजाब हसन पट्टी होना चाहिए था। 1965 में 2 फिल्में रिलीज़ हुई, हदायतकार M.J. राना की जीदार और रशीद अख्तर की मलंगी। दोनों फिल्मों ने वो कामयाबी हासिल की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मलंगी का जो प्रोड्यूसर थे वो अच्छा शुगर वाला थे। वो कहते थे, मलंगी मेरा ब्लैंक चेक है, जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है मैं मलंगी रिलीज़ करता हूँ, मैं माला माल हो जाता हूँ। ये भी लोग कहते हैं जिनने मलंगी नहीं वेखी उन्हें कुछ भी नहीं वेखिया। फिर वो कहते थे, जदों आई तंगी असां लाई मलंगी, यानी इतनी ये फिल्म चली। अकबर की पहचान ही वो फिल्म है। बहुत अच्छा काम किया, सभी अदाकारों ने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह जीदार जो फिल्म है, हदायतकार M.J. राना थे, ये पाकिस्तान की पहली प्लाटून फिल्म है, बहुत कामयाब हुई, इतनी चली। एडिटर सिनेमा पर, रिवाली सिनेमा पर
सुना है कि 1996 पर जब ये गाना चलता था और गैयाँ कबूतरियाँ शीरी और नीलों का, तो लोग उठकर डांस करना शुरू कर देते थे। पर डांस करते हुए 1996 की गैली टूट गई। इतनी एक कामयाब दोनों फिल्में हुई। ये तकरीबन दोनों ही 65 के अखीरले महीने में दिसंबर में रिलीज़ हुई, साल तकरीबन चलती रही। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।